इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें तियान के घर का यार्ड दिखाते हैं, जहाँ पे यही डांस प्ले कर रही होती है और तियान उसके लिए म्यूज़िक बजा रहा होता है। और वो दोनों कुछ देर तक इसी तरह म्यूज़िक और डांस प्ले कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और कुछ देर बाद जब वहाँ पे यही का डांस खत्म होता है तो तियान भी वहाँ पे अपना म्यूज़िक प्ले करना बंद कर देता है और यही को देख रहा होता है। और यही भी वहाँ पे डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती हैं और जैसे ही वहाँ पे उसके चेहरे से उसके डांस का स्कार्फ या उसका नकाब हटता है तो यही वहाँ पे ब्लश करते हुए तियान को देखने लग जाती हैं, जिसको देखकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस वक्त यही का चेहरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, जिसकी वजह से तियान एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नज़र नहीं हटा पा रहा होता है। और तियान वहाँ पे अभी भी हैरानी से यही को देख रहा होता है, जो कि वहाँ पे थकने की वजह से तुरंत ही तियान के पास में आ जाती है और तियान जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है उसके ऊपर बैठ जाती है और उससे पूछ रही होती है उसे उसकी वाइफ का डांस कैसा लगा और क्या वो उसे पसंद आया या नहीं। और ये सब पूछते हुए यही वहाँ पे ब्लश करते हुए तियान को देख रही होती है। तियान वहाँ पे यही को इस तरह देखकर अपने आप को और भी ज़्यादा रोक नहीं पाता है और वो तुरंत ही आके यही को वहाँ पे गले से लगा लेता है और उससे कह रहा होता है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी डांसर है और उसका डांस इतना अच्छा है कि परियां भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं, और अगर वो भी तुम्हें गलती से एक बार डांस करते हुए देख लें तो वो जरूरी जलन के मारे मर जाएंगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही की तारीफ कर रहा होता है, जिसको सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा खुश होती है और तियान की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही होती हैं। और तियान उससे आगे कहते हुए कह रहा होता है, आज तुम्हारा डांस देखने के बाद मेरी आंखों को और मेरे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मुझे इतना अच्छा तोहफा मिलेगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को अपने इस दिन को खास बनाने के लिए शुक्रिया कह रहा होता है। और फिर तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। आज से 10,000 साल पहले मैंने इमॉर्टल वर्ल्ड में एक बार गया था और वहाँ मैंने 1-2 बार परियों का डांस भी देखा है, लेकिन सच कहूँ तो वो मेरी वाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से यही को देख रहा होता है और यही वहाँ पे तुरंत ही तियान को गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है, अगर मेरे हस्बैंड को मेरा डांस इतना ही ज़्यादा पसंद है तो मैं आगे भी उनके लिए कभी भी डांस कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को गले लगाकर ये सब कह रही होती है। और फिर तियान और यही वहाँ पे एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और फिर यही वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में ही सोच रही होती है, मैं जब एम्प्रेस यही थी तभी मॉडल्स और परियां मेरे लिए डांस करते थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड के सामने इस तरह डांस करूँगी। और अब ये सब करने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डांस करना चाहती हूँ। और ये सब सोचते हुए यही वहाँ पे तियान को देख रही होती है और यही को इस तरह देखते हुए तियान वहाँ पे उससे कह रहा होता है, वाइफ मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अब वक्त आ गया है जब हमें हमारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और एक फैमिली बच्चों के बिना अधूरी होती है, तो मुझे लगता है अब हमें हमारे घर को बच्चों से भर देना चाहिए। जब यही वहाँ पे तियान की बातों को सुनती है तो वो और भी ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है और तियान से कह रही होती है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम फिर से मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे विश करने पर हमारे बच्चे कल ही आ जाएंगे, उन्हें इस दुनिया में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसा कहते हुए यही जब वहाँ पे तियान को समझाती है तो तियान वहाँ पे उसकी बातों में छुपे हुए हाँ को समझ लेता है। और फिर तियान वहाँ पे यही के हाथों को पकड़कर उससे कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तुरंत ही यही को अपने हाथों में उठा लेता है, जिससे यही बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले तियान वहाँ पे तेज़ी से अपने रूम की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो तेज़ी से अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। फिर तियान और यही वहाँ पे अपने कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके कमरे के बाहर बहुत ही ज़ोरों से आवाज़ आ रही होती है। फिर हमें वहाँ पे बायुन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। तियान और यही जब बाहर म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं तब बायुन उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और उसे उन दोनों को इतना खुश देखकर खुद के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो दोबारा अपने कमरे में आकर कल्टीवेट कर रही होती है ताकि वो थोड़ी सी शांति पा सके। लेकिन फिर अचानक बायुन को बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन टूट जाता है और अचानक आई उस आवाज़ की वजह से बायुन भी वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाती है और वो भी वहाँ पे गिर जाती है और वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि बायुन को लग रहा होता है कि ये घर जल्दी टूट कर गिर जाएगा। फिर बायुन वहाँ पे खुद को संभालते हुए खड़ी हो रही होती हैं और खुद से ही कह रही होती हैं, आखिर ये किस तरह का शोर है, अभी तो कुछ देर पहले ये दोनों ठीक थे, तो अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, कहीं ये दोनों कोई लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं ना। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे तियान और यही के बारे में सोच रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ये दोनों ऐसा भी क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे घर में भूकंप आ रहे हैं। लेकिन जब तियान और यही के कमरे से बार बार इस तरह की आवाज़ आती है तो बायुन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में तियान और यही के कमरे की तरफ जा रही होती है। फिर बायुन वहाँ पे तियान और यही के कमरे के पास पहुँच जाती है और उनकी विंडो से उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कह रही होती है, क्या परेशानी है तुम दोनों के साथ जो तुम इतना शोर मचा रहे हो, अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो तुम शांति से भी अपने मामले को सुलझा सकते हो, तुम्हें इस तरह मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे उन दोनों के ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन जब वो वहाँ पे उनके कमरे के अंदर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब देखने के बाद वो उन दोनों से क्या कहे, क्योंकि यही और तियान के कपड़े इस वक्त ज़मीन पर पड़े होते हैं और वो दोनों इस वक्त जिस हालत में होते हैं उस वक्त उन्हें बायुन का इस तरह आकर उनके ऊपर चिल्लाना समझ में नहीं आ रहा होता है और बायुन को इस तरह चिल्लाते हुए सुनकर वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और बायुन ने तियान और यही के कमरे में जो कुछ भी देखा होता है उसे देखने के बाद बायुन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो कितने गलत टाइम पे आई है और वो दोनों इस वक्त जिस मामले में हैं वो चाहकर भी उन दोनों को शांत नहीं कर सकती हैं। फिर बायुन वहाँ पे शर्म के मारे अपने चेहरे को छुपाते हुए तियान और यही को देख रही होती है और उनसे कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं यहाँ पे नहीं आई। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे शर्म से अपना चेहरा छुपाते हुए उन दोनों से माफ़ी मांग रही होती है।
और फिर बायून वहाँ से रोते हुए जाने लग जाती है और उन दोनों से कह रही होती है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारे कमरे की विंडो को लगाने आई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं सुना। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ से रोते हुए भाग रही होती है। तियान वहाँ पे बायून के चिल्लाने को सुनकर वहाँ पे कह रहा होता है, मुझे पता था ये लड़की एक ना एक दिन मेरी हैप्पी लाइफ को जरूर डिस्टर्ब करेगी। लेकिन बायून वहाँ पे तियान की किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ पे तुरंत ही भागकर अपने रूम में आ जाती है और तेज़ी से अपने रूम के दरवाज़ों को लगा देती है। और फिर बायून वहाँ पे अपने दरवाजे से टिक कर खड़ी हो जाती है और ब्लश करते हुए उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है जो अनजाने में उसने देख लिया होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर इस एक्सप्लेनेशन में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा ही गलत हो या मैंने कुछ हद से ज़्यादा ही बोल दिया उस बारे में, तो मुझे माफ़ कर देना।